नमस्कार, स्वागत है आपका टोटल न्यूज में। मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। रुक करेंगे खबरों का विस्तार से। हिसार के हांसी में बीजेपी के भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के हांसी हल्के से विधायक विनोद भयाना के खिलाफ उनकी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मोर्चा खोल चुके हैं। विधायक विनोद भयाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के संगीन आरोप बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य राजेश ठकराल की तरफ से लगाए गए हैं। इसके बाद बीजेपी के ही कुछ पदाधिकारियों ने राजेश ठकराल को पार्टी से बाहर करने का प्रस्ताव पास किया था। इस प्रस्ताव के जवाब में अब राजेश ठकराल ने यहां पर विधायक पर पलटवार किया है। उनसे बातचीत की मेरे सहयोगी महेश कुमार ने। हादसे हल्के में भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के बीच और स्थानीय विधायक के बीच सियासत अपने पूरे उफान पर पहुंच चुकी है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विशेष आमंत्रित सदस्य राजेश ठकराल ने भ्रष्टाचार के संगीन आरोप भारतीय जनता पार्टी के हादसे हल्के से विधायक विनोद भयाना के खिलाफ लगाए। उसमें जमीनों के हेरफेर, इसके अलावा अवैध कॉलोनियों के निर्माण को लेकर भी भ्रष्टाचार के संगीन आरोप यहां राजेश ठकराल की तरफ से लगाए गए थे। उसके बाद सियासत हांसी हल्के में पूरी तरह उफान पर आ गई और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर राजेश ठकराल को ही पार्टी से निष्कासित करने का अपना मेमोरेंडम पास कर दिया। यानी उनकी तरफ से ये बात कह दी गई कि राजेश ठकराल को ही पार्टी से क्यों ना बाहर कर दिया जाए। अब राजेश ठकराल ने अपने समर्थन में तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को और नेताओं को यहाँ इकट्ठा करने का काम किया और पलटवार यहाँ विनोद भयाना पर करते नजर आ रहे हैं। मुझे ये बताइए कि किस तरह की ये हालात है। आप ही की पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि पार्टी के सबसे पुराने कार्यकर्ता को ही पार्टी से बाहर कर दिया जाए। महेश जी, बहुत ही दुख का विषय है। जो पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सत्ता में आई, बहुत कांग्रेस ने जो घोटाले किए थे, भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत भ्रष्टाचार विहीन, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना, प्रदेश में भी और देश में भी। इसी कारण हम सत्ता में आ पाए। और अब मैंने पार्टी के खिलाफ कभी काम नहीं किया। पार्टी ने मेरी ड्यूटी कहीं भी लगाई, मैं बाहर दूर दूर तक गया। मैं रुद्रपुर विधानसभा भी गया, मैं चमोली जिले का उसमें प्रभारी भी रहा लोकसभा में, और इसमें भावनगर गुजरात भी गया। काफ़ी जगह मेरी ड्यूटियाँ लगी हैं। मैं शुरू से ही, बचपन काल से ही बीजेपी से जुड़ा रहा हूँ और भाजपा का ही मैंने हमेशा रीति नीति से काम किया है। अब मैं भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल साथ हूँ, पहले भी साथ था, अब भी साथ हूँ। लेकिन जो एक भ्रष्टाचार का जो हमारा मुद्दा था, लोगों को कोई एक आम जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी काम करती है। उसी नाते जो मैं समझता हूँ हमारी जो रचना हुई, जो हमें परिवेश मिला, जो हमारा पालन पोषण हुआ, इसी आधार पे हुआ कि हम गलत काम के विरुद्ध लड़ाई लड़ें। अब ये जो विधायक महोदय हैं, कांग्रेस में जो है, इन पे पहले भी बहुत संगीन आरोप लगे थे। 2010 से इन्होंने लगातार इसी धंधे में है, प्रॉपर्टी के धंधे में। इनका पूरा परिवार, इनका एक पूरा नेक्सस है पूरा कांग्रेस का। उसी हिसाब से पहले कार्य करते रहे। एक बार कैप्टन अभिमन्यु और हमारे जो साथी जो निष्कासन की मांग कर रहे हैं, इन सब ने भी पहले एक बार इनके खिलाफ मोर्चा भी निकाला था। और इसमें कैप्टन अभिमन्यु ने कहा था कि इस बाग को, जमीन को नहीं बिकने देंगे। वो फोटो भी है मेरे पास। और अब 7(1) की वायलेशन का जो डीटीपी ने विधायक के परिवार पे, उनकी धर्मपत्नी पे, उनके भाई पे, उनके भाई की पत्नी पे, उनके संबंधियों पे जो एक वायलेशन का जो उनके केस FIR के लिए पुलिस को लिख दिया है, उसी का सारा मैटर था। इसकी NOC भी कैंसिल हुई है, नक्शा भी कैंसिल हुआ, काम रुका। मेरी लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। जनता को ना ठगा जाए, ये उसका लाइसेंस लेके काम करे, CLU करवा कर काम करे, अवैध रजिस्ट्रियाँ ना करवाए। जिस प्रकार से पूरा हमारा जो एक सिस्टम था, जो सरकार हमारी बहुत अच्छी चली पिछले 5 साल, मनोहर सरकार बहुत अच्छा काम किया, जिस कारण हम दोबारा सत्ता में आए। लेकिन इस सरकार में, इस कार्यकाल में, जो दोबारा कार्यकाल इस विधायक के बनने के बाद, मैं समझता हूं कि अधिकारियों को इसने इस प्रकार से दबाव में लगा दिया कि गलत रजिस्ट्रियाँ हुई। अब जैसे तोड़ने के लिए 13-14 तारीख को टाउन प्लानिंग वाले आए, तो तोड़ने के लिए पुलिस नहीं मिली, लैंड ऑर्डर का हवाला दिया गया। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। मैं समझता हूँ कि मैं सरकार से सिर्फ यही मांग करता हूँ, मेरे साथियों से भी यही मांग करता हूँ कि भटके ना। अपने जो मूल सिद्धांत था, जो मूल उद्देश्य था कि हमने अच्छा काम करना है, भ्रष्टाचार विहीन, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, मैं वही लड़ाई लड़ रहा हूँ। इसलिए सभी साथी मेरे साथ हैं। हमारे बहुत से नेता भी आज आए हुए हैं, आप देख रहे हैं। अधिकारी तो अधिकारी, लेकिन आप ही के पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो अगर ये कहते हैं कि राजेश ठकराल को पार्टी से बाहर कर दे, तो ऐसे में अधिकारियों पर तो दबाव है। इन पदाधिकारियों पर क्या दबाव? इन पदाधिकारियों की बात भी हम, जैसे बात मैंने आज की है, प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की है, तो जिस प्रकार से हम ऊपर बात रखेंगे सरकार के साथ भी, संगठन के साथ भी ऐसे बात है। इसमें अगर मेरी कहीं भी गलती है, कोई हंसी वासी कह दे या पार्टी वाला कह दे, कोई भी कह दे, भाई भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना अगर गलत है तो मैं गलत हूँ। इसी कहानी के दूसरे पहलू से भी आपको अवगत करवाने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यकारिणी के विशेष आमंत्रित सदस्य, हांसी हल्के से राजनीति वो करते हैं, पूर्व मंत्री हैं अतर सिंह सैनी, उनसे भी इस पूरी कहानी को समझने की हम कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की बात यहाँ चल रही है। स्थानीय विधायक ने
साफ ये कह दिया कि तमाम जो उनके समर्थित पदाधिकारी थे कि राजेश ठकराल को पार्टी से बाहर कर दो। इस पूरी कहानी को आप कैसे देख? ये जो मुद्दा उठाया हुआ है ये बेम के बाग का मुद्दा है। पार्टी की कोई लड़ाई नहीं है, पार्टी की कोई ना विचारधारा की लड़ाई है, सिर्फ मेम के बाग का मुद्दा है। और मेम के बाग के मुद्दे के ऊपर जो पदाधिकारी, जो साथी जिन्होंने ये कहा है कि भाई राजेश ठकराल को निकालो, ये विधायक जी का पुतला फूकने में थे, उसका विरोध करने में थे पहले। वो जैसे ठकराल ने बताया कि उसके पास वो है, आज वही पदाधिकारी या वही नेता हमारी पार्टी के हैं, वो इसके निष्कासन का वो कर रहे हैं। मेरा मानना ये है, अगर राजेश ठकराल गलत है, पार्टी के खिलाफ बोलता हो या मुख्यमंत्री जी के खिलाफ बोलता हो, सरकार के खिलाफ बोलता हो, प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलता हो, तो इसको पार्टी से जरूर निकालना चाहिए। अगर ये अपनी ठीक नियत से पार्टी की नीतियों में विश्वास रखते हुए पार्टी की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। चलिए, जिला कार्यकारिणी के सदस्य भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मामन राम सैनी हांसी से राजनीति करते हैं। मुझे बड़ा संक्षेप में समझा दीजिए कि इस पूरी कहानी को आप कैसे समझते? पहले राजेश ने भी कहा है और अतर सिंह ने भी कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी पार्टी शुरू से लड़ती आ रही है। तो भ्रष्टाचार के तो हम खिलाफ हैं सभी। ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, इसी के लिए बात ये ना, वो भ्रष्टाचार करना चाहता है, हम इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लगातार जारी रहेगी। पार्टी के सामने अपने पक्ष को प्रस्तुत करने की तमाम हांसी हल्के से जो बीजेपी के नेता हैं वो अपना पक्ष रखने की यहाँ कोशिश करेंगे और साफ ये समझाएंगे कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं, पार्टी के खिलाफ नहीं। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हांसी, हिसार।